ये भी धुलट चल दे रहा है। ब्रज की पवित्र धूल ब्रजरज में लौटने का पर्व है धूलट उत्सव। ब्रजरज की वंदना वृंदावन के दिव्य युगल की भक्ति और उनकी कृपा पाने की शुरुआत करना है। आपको ब्रजरज की महिमा को जानने के लिए पहले श्री राधा कृष्ण को जानना होगा। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये धूलट उत्सव क्या होता है, जो कि राधा कुंड और वृंदावन में मनाया जाता है। महाराज जी, आपका पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं जुगल चरण दास, वृंदावन भागवत निवास। अच्छा महाराज जी, अभी हाल में जो है ये धूल उत्सव हुआ था। धूलट उत्सव, हाँ धूलट जो उत्सव महाजानवा का आगमन उत्सव मनाया जाता है वृंदावन के अंदर। ब्रज में महाजानवा का जब आगमन हुआ राधा कुंड में, अंतिम काल जब नित्यानंद प्रभु का शेष होने मतलब प्राप्ति होने के बाद, नित्यानंद प्रभु का पारायण होने के बाद महाजानवा जो है ब्रज में चली आई, तो उन्होंने ब्रज में ही वास किया और ब्रज में ही गोपीनाथ जी में विलीन हो गई। कामा में जो गोपीनाथ जी हैं उनमें विलीन हो गई जी। तो यहाँ राधा कुंड में प्राय सब जगह ही, वृंदावन में भी, तो धूलट उत्सव भी मनाया जाता है। उसमें एक दिन जो एकादशी का दिन होता है उसमें धूलट उत्सव मनाया जाता है। और 10वीं और 9वीं को उत्सव, महाजानवा का आगमन उत्सव 3 दिन का होता है। तो उसमें भंडारा और महाजानवा का आगमन के उपलक्ष्य में यहाँ पे संकीर्तन होता है। उसमें कीर्तन होता है, कलांतरिता कीर्तन होता है। इस तरह का सब अनेक विधि विधान से अनेक उसमें प्रोग्राम होते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में धूलट उत्सव, ब्रज की धूल जो है ये साधारण नहीं है। ब्रज की धूल को तो ब्रह्मा आदि भी जो है अपने शीश पे धारण करते हैं, अपने माथे पे धारण करते हैं। तो उद्धव जी को भी जब ब्रज में भेजा भगवान कृष्ण ने मथुरा से, तो उद्धव जी ने भी ब्रज रज की ही कामना की लास्ट में, किम्बा गुलमलता औषधि नाम, कि मैं ब्रज में किसी गुलमलता औषधि के रूप में मेरा जन्म हो जाए, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें। तो उन्होंने भी यही कामना की। शिव जी भी ब्रज की धूल को अपने माथे पर लगाते हैं, गोपेश्वर महादेव बनकर के गोपेश्वर रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो उसी की सब ये परंपराओं को लेते हुए, पूरे आचार्य परंपराओं को और भगवत परंपराओं को लेते हुए धूलट उत्सव जो है हम लोग मनाते हैं। ब्रज रज में उसमें लोटपोट होना, गाड़ा गाड़ी देना, लोटपोट होकर के रज को अपने ऊपर लपेटना, कि क्योंकि हमारा तो जन्म भी रज से ही हुआ है और रज में ही हमको मिलना है। क्योंकि रज से जन्म इस प्रकार से होता है कि जो भी कोई अनाज हम ग्रहण करते हैं वो रज में उत्पत्ति होती है उसकी, और उसी से वीर्य बनता है, उसी से जीव का जन्म होता है।
उसी से जीव का जन्म होता है। तो रज से ही उत्पत्ति है हमारी जी। मूल्यता, और लास्ट में भी हमको रज में ही मिल जाना है। 3 तरह की गति है, जला दिया जाता है, जल में बहा दिया जाता है, या जमीन में समाधि दे दिया जाता है। समाधि देंगे तो भी रज होगी, जला देंगे तो भी रज में रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जमुना जी में, गंगा जी में बहा देंगे तो भी वो रज में ही परिवर्तित हो जाता है। वो रेती बन करके फिर बाहर निकल आता है शरीर ऐसा उसमें से। महाराज जी ये कब से कब तक किया जाता है? ये क्या समय क्या रहता है, कौन से माह में ये होता है? ये ज्येष्ठ मास में होता है। ज्येष्ठ मास में। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष की एकादशी तक ये चलता है। अच्छा, कितने दिन का होता है? 3 दिन का। 3 दिन का। तो ये विशेषकर राधा कुंड में होता है? विशेष राधा कुंड में होता है, क्योंकि माँ जानवा का आगमन जब हुआ ब्रज में, तो सब जगह भ्रमण करने के बाद माँ जानवा का स्थायित्व जो स्थान था वो रहने का, वो माँ जानवा का थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा माँ जानवा जो है नित्यानंद प्रभु की आदि शक्ति है। माँ जानवा नित्यानंद प्रभु की आदि शक्ति है, वो शक्ति स्वरूपा है। और नित्यानंद प्रभु के पारायण करने के बाद पूरा जो गौड़ीय संप्रदाय का एक तरह से कमान जो था, आचार्य षड गोस्वामी पाद आचार्य और हमारे माँ जानवा के पास ही था वो पूरा कमान उसका। और ये उत्सव यहाँ भागवत निवास में भी मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे राधा कुंड में जो गद्दी नशीन राधा कुंड के दास गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने अपने गिरिराज दिए थे, वही गिरिराज जो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में गिरिराज जी की सेवा करते थे, तो सेवा करते करते इतने भाव में विभोर हो जाते कि गिरिराज जी को ऐसे अंगुष्ठ, छोटे से गिरिराज जी हैं, इतने से एक अंगुष्ठ के परिमाण के माप में जी, तो गिरिराज जी को अंगुष्ठ पे रख के ऐसे जब जल और तुलसी प्रदान करते हुए अपने नए नस्लों से स्नान कराते उनको, तो इतना भाव में विभोर हो जाते और इतना सात्विक विकार उनके अंदर उत्पन्न होते उस समय। वो तो स्वयं भगवान है, प्रेम की मूर्ति हैं। तो उनका अंगुष्ठ जो है वो गिरिराज जी के अंदर धंस गया इस प्रकार से, जो आज भी चिन्ह गिरिराज जी में विद्यमान है महाप्रभु के अंगुष्ठ का। वो गिरिराज जी यहाँ भागवत निवास में विराजमान है। वही गिरिराज जी चैतन्य महाप्रभु द्वारा सेवित, जो 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु यहाँ भागवत निवास में, जी भागवत निवास में वही गिरिराज जी विराजमान है, गिरिंद्र विहारी, जिनके नाम से ये आश्रम भी है जी, भागवत निवास जो गिरिंद्र विहारी ट्रस्ट जो है। तो दास गोस्वामी पाद जो है वहाँ के अधिकारी थे राधा कुंड के, उनको महाप्रभु ने अधिकार और आचार्यों ने जो रूप सनातन ने अधिकार दिया कि आप जो है राधा कुंड पे रह करके भजन करें। तो वो वहाँ के महंत या अधिकारी या विशेष उनके नाम से ही गद्दी चली आ रही है राधा कुंड में। और राधा कुंड जो है हमारे ब्रज का मुकुटमणि है। मुकुटमणि इस प्रकार से है कि सप्तकोश गिरिराज जो है ये ब्रज का मुकुट है 84 कोश का, और सप्तकोश का भी मुकुट जो है, मुखारविंद जो है, मुख जो है, नायन जो है, वो राधा कुंड और श्याम कुंड है। इसलिए वहाँ जीवा मंदिर भी है, और गिरिराज जी के नयन के रूप में राधा कुंड श्याम कुंड विराजमान है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब 535 वर्ष पहले यहाँ ब्रज में आए, तो उस समय उन्होंने राधा कुंड और इनका उद्धार किया, राधा कुंड श्याम कुंड का उस समय उद्धार किया। उस समय तो वहाँ पे खेती हो रही थी, धान की खेती हो रही थी उस समय, उसमें पूरा भर चुके थे मिट्टी से। उस समय काल के प्रभाव से सब लुप्त हो गया था प्राय ब्रज जो है, जो जितने भी ब्रज के मंदिर थे और जितने भी वो थे सब लुप्त हो चुका था। चैतन्य महाप्रभु शासन की वजह से, आचार्यों वो मुगलों के शासन की वजह से सब लुप्त हो गया था, और सब छिन्न भिन्न खंड खंड कर दिया गया था। सब मंदिरों को तहस नहस कर दिया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, उनके द्वारा, ये सब हुए आक्रांताओं के द्वारा बहुत इसमें परिवर्तन हुआ। उसके बाद फिर महाप्रभु ने आचार्यों को भेजा, महाप्रभु का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का। राधा कृष्ण युगल मिश्रित तनु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए नदिया में, और ब्रज का भी उन्होंने लुप्त जितने स्थान थे उनका भी उद्धार किया अपने आचार्यों के द्वारा, और अपने द्वारा स्वयं नित्यानंद प्रभु का भी आगमन हुआ, माँ जानवा का भी आगमन हुआ। माँ जानवा के आगमन के उस समय ही वो
उनके उत्सव मनाया जाता है और उसी में ही धुलट महोत्सव भी मनाया जाता है। और धुलट महोत्सव का एक विशेष महत्व है क्योंकि सबने ही ब्रज रज को चाहा है। स्वयं जो है भगवान जब गोचारण करने जाते हैं कृष्ण बलराम, तो वो भी उस धूलि को जो ब्रज की रज को है वो गो खुरों से स्पर्श होकर के उनके पूरे अंग में बदन में इस प्रकार लग जाती है, लिपट जाती है। तो इसमें एक बहुत सुंदर भाव है। राधा रानी कह रही हैं कि क्योंकि राधा रानी को सब समय कृष्ण से नहीं मिल पाती हैं और सब समय कृष्ण से नहीं मिल पाती हैं क्योंकि माता हैं, पिता हैं, गुरुजन है, भाई बंद हैं, सब हैं, तो कृष्ण के पास जाने में उनको दिक्कत होती है, तो परेशानी होती है। तो ललिता से कहती है, हे ललिते, सखी मैं क्यों ना भई ब्रज की धूल, सखी मैं क्यों ना भई ब्रज की धूल, होती ब्रज की धूल लिपटती शाम अंगसों, होती ब्रज की धूल लिपटती शाम अंगसों, ना रहती लोक लज्जा ना कुल की मर्यादा। वाह, ना रहती लोक लज्जा ना कुल की मर्यादा। तो इसके पीछे भाव है, बहुत गहरा भाव है इसमें, राधा रानी का स्वयं भाव है, स्फुरित हुआ। कहीं मैंने पढ़ा नहीं इसको, ना किसी ग्रंथ में, ना कहीं मैंने पढ़ा नहीं, ऐसे भजन करते करते एक दिन ऐसे स्फुरित हो गया अंदर से। तो राधा रानी की वो प्रेरणा थी या राधा रानी की स्फूर्णा थी या वो भाव था, ये आप ही का पद है, हो गया आप ही का तो ये राधा रानी का ही हृदय में, राधा रानी ने आपसे बुलवा दिया, राधा रानी का ही हृदय में प्राकट्य हुआ इस प्रकार से। अच्छा, उसमें भाव ये है कि सखी में होती क्यों ना ब्रज की धूल लिपटती शाम अंगसों, लिपटती शाम अंगसों, ना रहती कुल की मर्यादा ना लोक लज्जा। अब इसके पीछे भाव ये है कि जब श्याम सुंदर गैया चराने जाते हैं तो मैं धूल अगर होती तो गो खुरों से स्पर्श करके श्याम के अंग से लिपट जाती, मुखमंडल से लिपट जाती, उनकी अलकावली में भी लिपट जाती। और क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गो का होना बहुत जरूरी है। जन्म से लेकर के मरण तक गोदान, गोस्पर्श, गो की पूंछ का स्पर्श और पंचगव्य, इसका प्रत्येक शुभ कार्य के लिए गो का होना जरूरी है। तो जब विवाह होता है, गठबंधन होता है, उस समय भी गो का होना जरूरी है। गोदान किया जाता है, गो का स्पर्श कराया जाता है। आजकल ये प्राय प्रथा लुप्त होती जा रही है, लेकिन ये है। तो गो खुरों से स्पर्श होकर के, यानी कि गो ने एक गठबंधन करा दिया, प्रीतम से मिलवा दिया, मेरे प्रेमी से मिलवा दिया, पति से मिलवा दिया। गो का होना बहुत जरूरी है। तो गो खुरों से स्पर्श करके वो रज जो है प्रीतम से मिलवाती है। वो अपने प्रीतम से मिलकर के राधा रानी उनसे स्पर्श पा करके उनका अंग ग्रहण, अंग संग करके कहाँ पहुंचती है? शाम को नंदालय में। और नंदालय में जब पहुंचती है तो यशोदा मैया जो है, अब यशोदा मैया क्या करती हैं? अपने पल्लू से जो है उनको, श्याम सुंदर को साफ करती है, पहुंचती है, मोचती है ना उनको, मोच करके अपने आंगन में विराजमान कर लेती हैं उस रज को, उस धूली को। कैसे? इसमें भाव ये है कि सास जब घर में बहू आती है पुत्र के साथ में, पुत्र वधू ब्याह करके आती है, नई वधू आती है, तो एक गठबंधन होता है जी। तो वो एक गठबंधन हो गया श्याम सुंदर के साथ। और जैसे किसी नव वधू का गठबंधन खोला हो किसी सास ने, जैसे आई हुई नव वधू का गठबंधन खोला हो किसी सास ने, इस प्रकार से यशोदा मैया जो है उस रज को श्याम सुंदर से चुरा करके अपने आंगन में स्थायी रूप से विराजमान कर लेती हैं। हे प्रभु, हे बहू, अब तुम आई हो तो अब यहाँ विराजमान हो जाओ तुम अपने ससुर में, और यहाँ सब सेवा करो नंदालय की। अब तो तुम हमारे घर की हो गई हो, अब तुम हमारी बहू हो गई हो। तो वो घर में आकर के विराजमान हो जाती है नंदालय में। और नंदालय में फिर वहां पे फिर देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, यशोदा मैया गाय के गोबर के साथ में उसके ऊपर लीप देती है, पक्का कर देती है, उनको मजबूत होती है, हे बहू अब तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अब यहीं रहना तुम हमारे यहाँ। रज को वहीं पे स्थायित्व दे देती हैं, वहीं स्थायी स्थिति प्रदान कर देती हैं बहू के रूप में, रज के रूप में। और देखा जाए तो बैकुंठ में भगवान नारायण की जो दो पत्नियां हैं उसमें क्या है, श्रीदेवी और भूदेवी तो है, यही तो भूदेवी तो है,
ये श्री देवी की भी श्री देवी है और भूदेवी की भी भूदेवी है। भूदेवी की भूदेवी है रजरानी, और श्रीदेवी की श्रीदेवी जो है वो राधा रानी है साक्षात। तो वही राधा रानी भूदेवी श्रीदेवी एक ही है, एक ही स्वरूप है। वो जैसे सत्यभामा, सत्यभामा से तो वो रज से ही उनका है, वही भूदेवी हैं सत्यभामा जो अपना द्वारका में है। तो घर जैसे नंदालय में जब पहुंचते हैं श्याम सुंदर शाम को, तो यशोदा मैया जो है उनको अपने पल्लू से, साड़ी के पल्लू से ऐसे पहुंच करके उस रज को अपने आंगन में स्थायित्व प्रदान करके बहुर के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उनको वहाँ पे विराजमान कर देती हैं और उनको आदेश करती हैं कि आप यहाँ नंदालय की सेवा करो, रसोई में चूल्हा में इत्यादि काम में लेती हैं उनको ऐसे। तो ये धुलट का कितना बड़ा वो है कि उसी रज को ही हम लोग चाहते हैं, उसी रज की ही कामना करते हैं। हमारा भजन साधन जो भी है, जो कुछ भी है, सब जो है वो रज प्राप्ति के लिए, कि हमको कैसे ब्रज की रज प्राप्ति हो, हम ब्रज की रज में मिल जाएं, हम ब्रज की रज में कण कण में मिल जाएं, और कण कण में प्रिया प्रीतम विराजमान है ब्रज में, तो और उन प्रिया प्रीतम का हमको संग मिलेगा। यही है इसमें, और क्या, यही धुलट है और यही धुलट महोत्सव है। इसके पीछे एक राधा रानी द्वारा प्रेरित, राधा रानी द्वारा हृदय में प्रकाशित एक भाव था जो मैंने निवेदन किया। ये भाव जो है प्रकाशित करने की वस्तु तो नहीं है, ये आंतरिक भाव है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इससे कुछ सीख मिले और भगवत प्राप्ति में उसको कुछ सहारा मिले, सहायता मिले, तो प्रकाशित करने में कोई असुविधा नहीं। जय जय श्री जय राधे, जय 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 श्री। मैंने बोला उनको, मैंने कि मैं आपका ये यूज करूँ और आप फेसबुक से ले। क्या बताया? अनाथ बंधु दास। अनाथ बंधु दास। महाराज जी ये थोड़ा सा बताइए कि ये जो धूला उत्सव होता है, हाँ, ये राधा कुंड में होता है, ये कब होता है? ये 81 में, कौन सी एकादशी? ये शुक्ला एकादशी, बैशाख। हाँ, बैशाख शुक्ला एकादशी। अच्छा, ये जो धूला उत्सव है ये कितनी पुरानी परंपरा है? एक तो माँ जानना उत्सव जब ही आया, माँ जानना ब्रजे, उसी समय से ही चल रहे हैं। ये क्यों मनाया जाता है? ये माँ जानना का उत्सव से मना जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए? माँ जानना जब आया है यहाँ, हाँ, हाँ, तो शिष्य सेवक लेके, हाँ, तो यहाँ जब आया तो दर्शन सब गोस्वामी के साथ मिला। मिला सब, उसी समय जीव गोस्वामी था, दास गोस्वामी था, सबके दर्शन दे के कान्मोवन में गया। माँ कान्मोवन में जाके गोपीनाथ मंदिर में वो फूल माला देने के गया गोपीनाथ को। अच्छा। माला जब दिए जाने के गया तो प्यार आपे आप बंद हो गया। क्या जब तो प्यार बंद हो गया तो देखा गया कि पीछे उन्हें माँ जानो राधा रानी के बाँ पासे ये करे डान पास कर दिए, उन्हें बाँ पासे में ही खड़ा है। अच्छा। माँ जान उसी समय से माँ जानवा कहे जहाँ भी गोपीनाथ है वो माँ जानवा वहाँ है। माँ जानवा उनको विषय में से ही हमारी परंपरा से जितना गोस्वामीगण से वो परंपरा से चले आते। नहीं, ये धूल उत्सव से होते हम बोल रहे हैं, लेकिन उनको होते अष्टमी में फूल बांग्ला उत्सव, उनको ही उत्सव। बाद में उसकी हमारी एक लीला है गोष्ठ लीला जो होते ना, गोष्ठ लीला बोलते। तार बाद में दिन कुंड मिलन करके गोष्ठ लीला कुंड मिलन, और पर दिन होते प्रधानतरिता कीर्तन, और पर दिन होते एकादशी। एकादशी में उस दिन सवेर में 10 बजे चालू होते परिक्रमा। परिक्रमा कुंड परिक्रमा हो जाते। परिक्रमा होके आसे अब शाम को टाइम में कछु कीर्तन होते। कीर्तन होके बाद आरती हो जाते गोपीनाथ को। आरती को बाद वो जो धुलट हम लोग बोलते ये धुलट, तो वो धुलट होते। तो कीर्तन हमारी बोलते महाप्रभु के पद है
নাচিতে না জানি তবু নাচিয়া গৌরাঙ্গ বলি, গাইতে না জানি তবু গাই। अच्छा সুখেতে হতে দুঃখেতে থাকি, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকি, এই মতো নিরন্তর চাই। আমি এইসা মনন্তর চাই, এইসা গান করকে ওর ধুলত। এই তো ব্রজের ধুলা রে ভাই, এই তো ব্রজের ধুলা। এই ধুলা মেখেছিল, এই এই সামান্য ধুলা নয়, এই ধুলা সামান্য নয়, এই ব্রজ গোপিকা রাধা রানী का स्थान है। হ্যাঁ, এই ধুলা মেখে, এই ধুলা এই সামান্য ধুলা নয়, রাধা পদ রেণু এইসব বলতে, রাধা পদ রেণু। এই ধুলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু, গায়ে মাখরে এই তো ব্রজের ধুলা। এই বলেই हमारी परंपरा से नंदर नंदर बेटा मानी क्या उसका कानू। नहीं, इसका नंद का कौन से नंद का बेटा है ये? ये जो नंद बाबा का, अच्छा अच्छा, मतलब नंद बाबा का, कृष्ण कृष्ण हाँ, नंद बाबा का बेटा कानू, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया कानू, हाँ। ऐसे छंद में लागने से कानू बोलते, हाँ कोई काना बोलते, कोई काना बोलते, कोई कछ बोलते, है ना? हाँ, हाँ। तो उसने यहाँ पर लोट लगाया। हाँ, लोट लगाया ना। देखो रोज में देखो छोटा जो था तो वो बछड़ा को ले धरे, कभी ऐसा होते वैसा होते, कभी लोटपट। इसलिए महाजन गण बोलते जे ये धूला सामान्य नय, ये राधा पद रेणु। এই ধুলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু। ऐसा इसलिए ये धूला का खूब इसलिए ये जो है ये उत्सव मनाया जाता ये मनाई जा रहा है। उसी समय से ये धूला और ये धूला का है। तो आप लोग इसमें क्या करते हैं? ये धूला वो नाच कूद होते, हाँ, ये धूला बहुत भार ले जाते हैं, हाँ, ऊपर डालते हैं, गोड़ा गोड़ी देते, हाँ। सबके वो जो हमारी मतलब उसमें लोट लगाते हैं। हाँ, लोट लगाते। अच्छा लोट लगाते, वहाँ हमारी जो गुरुजन थाके हाँ। पहले उनको लगा के देते दिए, हैं। हाँ, हमें सेवा करके उनको पीछे हम लगा जाते, अच्छा कीर्तन फिर्तन होके। तारपरे हमारी कुंड में से वो नहाते, कोई कोई वैसे ही रहते, कोई नहाते, ऐसा है। इसलिए दूल्हा के हमारी महिमा ऐसा ही चलते है, परंपरा से चल रहे हैं। बहुत जय राधा रानी। मैं भी लगा देता हूँ। श्री राधे राधे जय जय श्री राधे।